क्योंकि इसमें कई पुलिस को असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। इस कानून में कहीं न कहीं जनता के ऊपर थोपने और लादने का काम किया है। काफी खामियां इस कानून में है अभी वर्तमान में। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो है कि लिविंग रिलेशनशिप वगैरह इन सब चीजों में जो अफेयर में रहते थे, तो पहले ये होता था कि के लिए है, जनता के हित में ये बिल्कुल कानून नहीं है। कमरे में बैठ करके चंद लोगों के द्वारा इसकी ड्राफ्टिंग की गई और इसको पास करा दिया गया। ये आम जन के हित में कतई नहीं है। नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में देवरिया सिविल कोर्ट के पास डिस्ट्रिक्ट बार में हम लोग खड़े हैं और यहाँ कुछ अधिवक्ता गण हैं जिनसे हम बात करते हैं कि जो नए 3 कानून आए हैं वो आम जनता के हित में है या क्या है, सारा डिटेल इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सर, जो अभी नई जो 3 कानून आई आम जनता के लिए, वो किस तरह से हितकारी है या क्या? मैं इस पर यह कहना चाहूँगा आपसे कि ये तो 3 नए कानून या 3 नए ये जो व्यवस्था भारत सरकार ने इसको पास किया है, ये मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। इस पर फिर सुनवाई चल रही है, तो अभी कोई विशेष इस पर टिप्पणी का औचित्य बनता नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये कानून पास करने में थोड़ी जल्दीबाजी हुई है और ये पार्लियामेंट में इसको विस्तृत चर्चा करना चाहिए और चर्चा करने के बाद इसको आम जनमानस को जागरूक करना चाहिए और उसके बाद इसको पारित करना चाहिए। कानून का प्रावधान पहले बन गया, जनता इसके विषय में जानती नहीं है, जागरूक नहीं है, इस वजह से इसके पालन करने में दिक्कतें आएंगी। और अभी ये कानून माननीय उच्चतम न्यायालय में सब जुडिस है, इसलिए जब तक वहाँ से कोई निर्णय नहीं आ जाता, इस पर विस्तृत हम लोग आगे कुछ नहीं बता पाएंगे। कोई भी कानून बनता है तो अगर जनता के हित के लिए बनता है तब तो वह देश हित में है, और कुछ खास सत्तासीन या कुछ खास पदों पर बैठे हुए लोगों को मद्देनजर रख करके अगर कोई कानून बनती है तो वो किसी भी तरह से देश हित में तो नहीं, आम आवाम के हित में तो नहीं है। तो क्या ये जो कानून है, क्या आप इसको किस तरह से देख रहे हैं कि आम आवाम के हित में है या कुछ खास? देखिए, अभी इस पर जो है कुछ कहना जल्दीबाजी होगी। अभी तो ये कानून आया है, इसका विस्तृत अध्ययन करना है। पुराने कानून के तहत अभी तक के मामले चलेंगे, उनका ट्रायल उन्हीं कानूनों में होगा। आज ये कानून पास होने के बाद जो नई घटनाएं इनके बाद होंगी, उनका ट्रायल ये नए कानून के तहत चलेगा। इन सब विसंगतियों और संगतियों को देखना होगा। मेरा समझ से ये कानून जो पास किया गया है, ये सरकार ने अपनी मंशा, अपना विचार, अपनी सोच इस कानून में कहीं न कहीं जनता के ऊपर थोपने और लादने का काम किया है। इसको देखने की ज़रूरत है, जनता को जागरूक करने की ज़रूरत है। उसके बाद ये कानून जो है ये पास हो और माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर क्या निर्णय देता है। हम चूंकि अधिवक्ता हैं, इसलिए हम उसका इंतजार करेंगे। एडीएम साहब को जानकारी नहीं है, 144 लगा दिए हैं। अभी तो 144 एडीएम साहब ने लगा दिया, उनको इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। इसी से यह साबित होता है कि कितनी लोगों के प्रति जागरूकता है उस कानून के बाबत। एक बात बताएं, ये जो नई कानून आई है वो आम आवाम को मजबूत, उनके हितरक्षा को मजबूत करने की व्यवस्था इसमें है या पुलिस के पावर को ज्यादा मजबूत? हमारे हिसाब से काफी खामियां इस कानून में है अभी वर्तमान में। इस हिसाब से पहले के जो आईपीसी या सीआरपीसी चल रही थी उसमें वो इसकी अपेक्षा काफी अच्छी थी और इससे उसे कोई तुलना नहीं है। इससे पहले वाली जो कानून थी, हाँ, इससे कोई तुलना नहीं है। वर्तमान में जो इस समय 3 कानून जो नई आई है वो आम जन के हित को मजबूत कर रही है, आम जन के अधिकार को मजबूत कर रही है या पुलिस को? देखिए, ये जो नई कानून आई है ये जन विरोधी है और इसमें सारे पावर पुलिस को और सरकारी कर्मचारियों को लाभ देने के लिए है। जनता के हित में ये बिल्कुल कानून नहीं है। ये जो 3 कानून नए आए हैं, ये आम जनता को के अधिकारों को मजबूत करता है या पुलिस को? देखिए, ये कानून पूरी तरह से पुलिस को मजबूत करता है। आम जनता के हित के बारे में तो कहीं इस पे कुछ है ही नहीं। और इस कानून को पास करने के पहले कम से कम सरकार को यह चाहिए था कि ऑल इंडिया बार काउंसिल, प्रदेशों के सारे बार काउंसिल्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से एक विचार लिया गया होता। संसद में इस पे बहस नहीं होती है, कोई विचार नहीं लिया गया। कमरे में बैठ करके चंद लोगों के द्वारा इसकी ड्राफ्टिंग की गई और इसको पास करा दिया गया। कहीं से भी इसमें जनता के हित के बारे में कोई विचार किया ही नहीं। ये हमारे जो नए 3 कानून वर्तमान सरकार द्वारा लाई गई है, इस कानून के बारे में हमारे अधिवक्तागण जो भी जानकारी रखते हैं बताए हैं और इनके कहने के हिसाब से यह लग रहा है कि
ये सरकार आम जन के हित को मद्देनजर रख करके ये एक्ट नहीं लाई है। ये पुलिस के पावर को बढ़ाने का काम कर रही है, जो किसी भी तरह से आम जन के हित में नहीं है। और जो भी चीजें आम जन के हित में नहीं है वो देश के विकास के हित में कतई नहीं हो सकती है। आइए इसी पर एक और अधिवक्तागण हैं और लोग उनसे भी मिलते हैं, बात करते हैं। जो नया कानून सरकार वर्तमान में लाई है, 3 कानून जी, ये आम जन के अधिकारों को मजबूत करती है या पुलिस के अधिकार? पुलिस के अधिकार, आम जन के अधिकार को मजबूत नहीं कर रही है। क्या ये मान लिया जाए कि ये जो कानून आया है ये आम जन के हित में कतई नहीं है? नहीं, ये आम जन के हित में कतई नहीं है। जो वर्तमान सरकार इस समय जो नए 3 कानून लाए वो आम पब्लिक को मजबूत करता है, उनके अधिकारों को मजबूत करता है या पुलिस को? कुछ हद तक तो आम पब्लिक के जो है कि हित में है, लेकिन अधिकतर जो है कि पुलिस के हित में ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कई पुलिस को असीमित शक्तियाँ दे दी गई हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे कई ऐसे गंभीर मामले हैं जिसमें पहले जो है कि हथकड़ी नहीं लगाई जाती थी, अब जो है कि उसमें हथकड़ी लगाई जा सकती है। और पुलिस वालों को ऐसे पावर दिए गए हैं वो जो है कि डायरेक्ट गिरफ्तारी कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद से पहले क्या होता था कि जैसे नॉर्मली जो है कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड जो है कि लिविंग रिलेशनशिप वगैरह इन सब चीज़ों में जो अफेयर में रहते थे, तो पहले ये होता था कि कई जजमेंट आ गए हैं, जैसे 376 का FIR होता था, लेकिन इतने जजमेंट आ गए हैं कि उसमें जो है कि पुरुष पक्ष का जो है कि नुकसान नहीं होता था। लेकिन वर्तमान में ऐसा हो गया है कि शादी का झांसा देकर भी 376 जो है कि FIR दर्ज हो जाएगा, ऐसा जो है कि नियम आ गया है। तो कहीं भी अगर जो अफेयर होता है तो पुरुष और महिला दोनों की जो है कि गलती रहती है, और एक तरफा पुरुष से वार करना जो है कि ये बहुत गलत है। अगर जो अफेयर होता है तो लड़की भी 18 साल से जो है कि प्लस है, माइनर तो है नहीं, उसके पास भी बुद्धि विवेक है कि क्या गलत है क्या सही है। और उसमें जो है कि शादी का झांसा देकर जो है कि 376 का FIR कर देना पुरुषों के जो है कि एकदम खिलाफ है। और इसमें पुलिस को जो है कि सीमित जो है कि पावर दे दी गई है। सीमित दी गई है क्या? असीमित दी गई है, असीमित पावर दी गई है। ठीक है, जैसा कि अभी आपने सुना, और ये कानून किसी भी तरह से आम जन के हित में नहीं प्रतीत हो रही है, इसलिए वर्तमान सरकार को बार एसोसिएशंस के साथ बैठ करके पहल करना चाहिए और उसके बाद ही इस कानून को लागू किया जाए या न लागू किया जाए इसका निर्णय लेना चाहिए, न कि जैसे तैसे हम जो भी समझे, उचित समझे, अनुचित समझे उसको लागू कर दें। ये हमारे अधिवक्तागण हैं, ये वो लोग हैं जो हमारी समस्याओं को जजेज के सामने रखते हैं और हमें न्याय दिलाने का काम करते हैं, न्याय की अच्छी जानकारी रखते हैं। और इनका ये मानना है कि ये कानून आम जन के हित में नहीं है, इसलिए ये कानून आवाम को अगर मजबूत करना है, देश को तरक्की के पथ पर लेके जाना है, तो इस कानून को स्थगित कर देना ही उचित रहेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।